हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एस डेली व्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आज है शनिवार और सुबह के भी बज रहे हैं 12। तो अभी सुबह तो नहीं हो रही है, अभी दोपहर होने वाली है, तो 12 बज रही है। और मैंने अपने व्लॉग को यहीं से शुरू किया है। सुबह से मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि ना 2-3 दिनों से ना मेरी तबीयत जो है ख़राब सी लग रही है। तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ना खाने पीने का, ना मतलब कि कोई भी घर का काम भी करने का मन नहीं कर रहा है। बट मुझे व्लॉगिंग तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। आज तो मैंने सोचा था कि ना ही बनाऊं व्लॉगिंग, बट ना मन नहीं मानता। फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। और स्मायरा को सुबह मैंने स्कूल भेज दी थी। आज उसकी ना थोड़ी जल्दी छुट्टी हो गई, तो वो आ गई है और बोल रही है मम्मा मुझे भूख लगी है तो कुछ बना के दो। तो मैंने कहा क्या खाओगी, तो कह रही है मुझे वही वाला पकौड़ी बना के दो जो आपने बनाया था परसों। तो मैं ना वही बना के दे रही हूँ। मैंने इससे कहा कि आज ना खाओ क्योंकि परसों भी खाई थी और फिर ना इसके ना पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द भी हो रही है रोज़ ही। तो मैंने कहा ना खाओ ये सारी चीज़ें तेल में भुने तले भुने। तो वो मानती नहीं है, कह रही है नहीं मुझे बना दो, और साथ ही में कह रही मैगी भी बना दो। तो मैंने कहा कि एक चीज़ अभी खा लो, एक चीज़ शाम के टाइम खा लेना, बट ना मानती नहीं है, जिद बहुत ही ज़्यादा कर रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो बना देती हूँ, जो भी खाने का मन करेगा खा लेना, जो बच जाए वो रख दूँगी, वो बाद में वो खा लेगी। और ना मैंने ना सिंपल सा ही बनाया था, जैसे मैंने परसों बनाया था ना कड़ी के लिए, वैसे ही आज भी बना रही हूँ। तो मैं ना ये सारी चीज़ें ना बनाने से तो बना सकती हूँ, डेली का उसे दे सकती हूँ कुछ अलग अलग चीज़ें बनाकर। बट क्या है ना, उसे ना बर्दाश्त नहीं होता है। वो अगर कुछ ज़्यादा ही तले भुने चीज़ खा लेती है ना, तो उसके पेट में ना दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और कई दिनों से तो वो बोल भी रही है, जो भी कुछ खा रही है ना तो उसके स्टमक में ना हल्का हल्का सा पेन हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें मत खाओ, बट ना बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी, तो मैं बना कर दे रही हूँ। वैसे तो वो खाएगी नहीं, 1-2 पीस ही खाएगी, बाकी वो रखी रखेगी। क्योंकि ना मैंने परसों भी जो दिया था ना वो ना थोड़ी ही खाई थी, बाकी रख कर वो मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रही थी। तो ऐसे ही वो करती है, बनवा लेती है मुझसे, बट एक साथ नहीं खा लेती है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे खाती रहती है, इंजॉय करती है और अपने जो काम है वो करती रहती है। तो यहाँ पे मैंने उसके जो भी मैगी और पकौड़ी है वो रेडी कर लिया है, अभी मैं दे देती हूँ उसे खाने के लिए। उसके बाद मैं घर का जो भी काम है धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या ही हो रहा है, गर्मी के कारण या फिर और टेंशन के कारण भी होता है। तो घर में कुछ टेंशन चली रही है, तो उसके कारण भी मुझे ना कुछ भी मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ों में मन नहीं लग रहा है। बट मैं फिर सोच रही थी कि ऐसे ही बैठी रहूँगी तो मेरी तबीयत तो और ही ख़राब हो जाएगी। उससे अच्छा मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, उसमें मन लगा रहेगा, तो कुछ देर के लिए मैं टेंशन फ्री रहूँगी। तो इसीलिए मैंने अपने ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ पे अभी मैंने ना स्मायरा को दे दी है खाने के लिए, एसी चला के मैंने दिया है, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है 2 दिन से, इसी कारण ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और आपको पता ही है अभी राखी भी आ रही है, तो राखी में तो बाप रे बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है तब। और अभी बस 1 महीना और रह चुका है गर्मी, फिर उसके बाद जो है ठंड का मौसम स्टार्ट हो ही जाएगी धीरे धीरे अक्टूबर से। तो चलो 1 महीना और निकाल लेते हैं जैसे तैसे। और ना घर पे ना अकेला अकेला मन भी नहीं लगता है, मेरा भी स्मायरा का भी। तो जो मेरा हाल है वो स्मायरा का भी है, क्योंकि ना देखो वो बच्ची है, उसे खेलने के लिए बच्चे तो चाहिए होता है। बट ना हमारे घर पे क्या है, ना ही कोई बड़े हैं ना ही कोई बच्चे हैं, तो वो ना मेरे जैसे ही बोर होती है सारा दिन। मैं तो फिर भी यूट्यूब में ही लगी रहती हूँ, व्लॉगिंग के पीछे ही लगी रहती हूँ, तो मेरा मन थोड़ी जो है वो बहल जाता है। बट स्मायरा स्कूल में जब तक रहती है तब तक ठीक रहती है, उसके बाद घर पर आती है फिर वो बोरिंग सी हो जाती है, फिर उसके बाद ट्यूशन जाती है फिर ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद रात के टाइम फिर वो बोर होती है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरी मम्मी के घर पे भी सभी लोग बोलते हैं कि इसे देखकर अच्छा नहीं लगता है कि अकेले अकेले बेचारी कैसे रहती है। बट क्या करूँ, अब मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा ही। अब जहाँ हमारा घर लिया है वहाँ पे कोई भी नहीं है, जैसे हम जैसे कोई भी नहीं है, मीन्स कि बंगाली कोई भी नहीं है, सभी पंजाबी से है। और ना मैं ना उनके घर पे स्मायरा को भेजती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। आजकल तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ऑटो वाले के ऊपर भी नहीं करती हूँ जो मैं स्मायरा को स्कूल भेजूँ, इसी वजह से मैं उसे ऑटो भी नहीं लगवा रही हूँ। क्योंकि आजकल आपने देखा ही होगा कितना कुछ हो रहा है बाहर, तो ज़्यादा से ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही हो रहा है। तो मैं ना स्मायरा को बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से रखती हूँ, अपने पास ही रखती हूँ, सारा दिन अपने साथ ही उसे रखती हूँ। मैं जब भी फ्री होती हूँ उसके साथ ही खेलती हूँ, उसे मैं बाहर नहीं निकलने देती हूँ। और अगर निकलती भी है तो मैं उसको पीछे पीछे जाती हूँ और साथ ही में जाती हूँ, साथ ही में ले आती हूँ। तो उसे अकेली मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि छोटी है अभी, कुछ भी हो तो वो बता नहीं पाएगी। और ना हमें अपने बच्चों को ना ये भी सिखाना चाहिए
कि अगर बाहर कोई भी कुछ बोले या फिर कोई भी कुछ भी बोले, कुछ भी दे, तो वो हमें लेना भी नहीं चाहिए, ना ही उनके मतलब कि बात को छुपाना चाहिए। जो भी कोई कुछ बोले वो हमें तुरंत से आके बताओ। तो मैं ना स्कूल में भी कुछ भी हो ना, मैं सुमेरा को आते ही यूनिफ़ॉर्म खोलती हूँ और उससे पूछती हूँ कि आज स्कूल में क्या किया है, मैम ने कुछ कहा है कि डाँटा है कि नहीं, कि आपने कुछ गलती किया है। वो ना सब सच-सच बता देती हैं। तो मैं डेली ही उससे पूछती हूँ। तो अगर आपके भी बच्चे हो ना, तो आप भी डेली उनसे ना सवाल जवाब पूछा करो, ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो खुलकर अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ हर एक चीज़ शेयर कर पाए, डरे या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी मतलब कि बोल पाए अपने मम्मी पापा को। तो मैं ना इसीलिए सुमेरा को हर एक चीज़ सिखाती हूँ और ये भी सिखाती हूँ कि स्कूल में अगर कोई भी, देखो अभी प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में तो लड़के लड़की एक साथ ही पढ़ाई करते हैं, तो छोटे बच्चों का तो चलो छोड़ो, बड़े बच्चे भी रहते हैं। तो कभी कभी ना क्या होता है ना, बड़े बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा गलत काम करके चले जाते हैं। तो मैंने ना सुमेरा को यही सिखाया कि वॉशरूम में अगर जाओगी तो आंटी के साथ ही जाना, जो आंटी लेकर जाती है लेकर आती है, किसी अकेली बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो वो ना वैसे ही करती है। और मैं ना आंटी को ना स्पेशली मतलब कि थोड़े खर्चा दे के आती हूँ, ताकि ना वो सुमेरा का अच्छे से ध्यान रख पाए। तो आप भी ऐसे करना, क्योंकि देखो हम ना कितने घंटे, 4 से 5 घंटे हम अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ देते हैं, और मैडम जो है वो ना बाकी बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। तो स्पेशली हमें आंटियों को पैसे देकर बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलना पड़ता है। तो मैं तो वैसे ही करती हूँ। ऐसे तो सुमेरा का स्कूल बहुत ही अच्छा है, कभी मैंने कुछ गलत नहीं सुना है, इसी वजह से मैंने सुमेरा को उसी स्कूल में डाला है। बाकी हमारे एरिया में भी 2 से 3 स्कूल है, बट मैंने उसमें नहीं डाला है, क्योंकि वो सरकारी स्कूल है, उसमें ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते बच्चों का। तो मैं ना इसीलिए सोच समझ के अच्छे स्कूल में डाला है, बट फिर भी कोई पता नहीं कब कुछ हो जाए, तो इसीलिए अपने जो सेफ्टी अपने हाथों में है। तो चलो, मैंने बहुत कुछ बोल दिया सुमेरा के बारे में। तो यहाँ पे अभी देखो सुमेरा ने सिर्फ मैगी खाई है, पकौड़ी 1-2 ही खाई है, बाकी रख दी है, कह रही है मैं बाद में खाऊंगी। तो मैंने ढक कर रख दिया है और अभी मैं बर्तन धो लूँगी। बाकी मैंने बहुत सारा काम कर लिया आप सबसे बातें करते करते। जैसे सुमेरा ने देखा ही होगा कि जितने भी कलर्स थे वो निकाल कर उसने पूरे फर्श में फैला दिया था, वही सब मैंने सब समेट के रखा। बॉटल जितने भी थे वो अच्छे से धोकर मांज कर मैंने भर कर फ्रिज में लगा दिया है, और अभी बस बर्तन रह चुके हैं, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और बस मैं फ्री हो जाऊंगी उसके बाद। और मैं सभी काम ना बहुत ही धीरे धीरे कर रही हूँ, ताकि बॉडी में भी मेरा जो थकावट ना हो ज़्यादा, और मेरा काम भी जो है सब समेट जाए। और सुमेरा यहाँ पे अभी खा पी कर अभी थोड़ी फ़ोन चला रही है, और मैं यहाँ पे बर्तन धो ले रही हूँ। और ना आज का जो व्लॉग है ना, वो ना मैं अभी बैठकर एडिटिंग कर रही हूँ। आज है संडे, तो मैंने आज का तो कुछ भी व्लॉग नहीं लिया, क्योंकि मन नहीं कर रहा है, और एडिटिंग ना मैंने जैसे तैसे कर दी है। तो प्लीज़ आप सब ना एडजस्ट कर लेना जैसे भी की है। फाइनली मेरा घर का सारा काम हो चुका है, और अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। काफ़ी मतलब गर्मी हो रखी है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। देखो मैंने सारा बाहर अच्छे से पोछा वगैरह सब लगा दी है। घर में भी मैंने अच्छे से, पूरा घर में मैंने अच्छे से देखो पोछा वगैरह लगा दी है, और किचन भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। देखो पूरा अच्छे से मैं किचन वगैरह क्लीन करके अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। और कुछ कपड़े हैं वो मैं बाद में ही तय लगाऊंगी, क्योंकि मेरा भी मन बिल्कुल भी नहीं है इनको तय लगाने का। तो इतने कपड़े हैं सुमेरा के, तो इनको मैं बाद में ही तय लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल नहाने जाती हूँ, नहाकर फिर उसके बाद मैं घर पर जलाऊंगी ऑल आउट, क्योंकि पूरे घर पे मच्छरों ने जीना हराम करके रखा हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। चलो कंटिन्यू बना रहो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो यहाँ पे मैंने ऑल आउट निकाल ली है। अब इन दोनों को मैं जला दूँगी दोनों प्लेट में। और ना आपको पता है अंडे के जो ट्रे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वो अगर आता मैं ना वही जला देती, उसके धुआं से ना सारे मच्छर चले जाते हैं और मर भी जाते हैं। बट ना क्या है, मेरे पास नहीं है अभी। और ना मैं सामने वाले शॉप से पूछा है, उनके वहाँ पे ना अंडे रहते हैं। मैंने पूछा कि आपके पास ट्रे है तो दे दो वेस्ट, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं हमारे पास भी नहीं है, हमने भी जला ली है। तो उनके भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रखे हैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे ना
सामने ही एक डैम्प है। डैम्प मतलब कि वो है जहाँ पे ना पूरे एरिया के जो कचरा है ना वो फेंका जाता है। तो उसी के कारण ना हमारे इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा मच्छर है, तो इसीलिए मेरे घर पे भी बहुत मच्छर है। बट ना मैंने सुमायरा के पापा को कहा है कि आपको अगर कहीं से मिलता है अंडे वाले ट्रे वो ले आना, शाम के टाइम मैं जला दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऑल आउट वगैरह जला देती हूँ। तो एक मैंने जला दिया यहाँ पे सोफ़ा एरिया में, क्योंकि यहाँ पे भी मैं बैठती हूँ ना वीडियो वगैरह एडिटिंग करने के लिए, तो ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने लगा दिया और सभी डोर वगैरह बंद कर दी है ताकि उसके धुएँ से ना सब मर जाए। और एक मैं लगा दूँगी ये पूजा वाले रूम में, ताकि मंदिर में और पूजा वाले रूम में दोनों जगह से मच्छर सारा हट जाए। यहाँ पे भी बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। और मैंने रूम में एक मशीन लगा के रखी है, एक मैंने किचन में मशीन लगा के रखी है, ताकि वो दोनों जगह भी सेफ़ रहे, क्योंकि किचन में मेरा सारा दिन जाता है और रूम के अंदर मैं सारा दिन रहती हूँ। तो ये दोनों जगह में मैंने मशीन लगा के रखा है, क्योंकि वो जो ऑल आउट है ना वो मैंने जलाया नहीं है इन दोनों जगह में, क्योंकि समायरा सामने ही मेरे साथ साथ रहती है, वो ना हाथ लगा देती है। और ये सारी चीज़ें ना बच्चों से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे एक बच्चे ने ना इसका जो ऑल आउट का पार्ट है ना वो ना उसने खा लिया था और वो हॉस्पिटल में पहुँच गई थी। बहुत ही छोटी थी। तो मैं ना तब से ही समायरा के सामने से ये सारी चीज़ें ना हटा कर के रखती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना और मेरा अगला ब्लॉग का वेट करना। तो देखती हूँ अगला ब्लॉग मेरा कब आता है, और भर भर के प्यार दो, सपोर्ट करो, क्योंकि आप सबके सपोर्ट और प्यार की बहुत ही ज़्यादा मुझे नीड है, इसी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।